मिठाइयों में चमकदार बनाने के लिए लिक्विड ग्लूकोज सिरप डाला जाता है। इसमें कोई केमिकल नहीं है, किसी भी लिक्विड ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं है। खुशबू इसकी 10 मोहल्लों तक जाए और एक बार अगर चस आ जाए तो फिर रहा नहीं जाता, बार बार बनाने को दिल चाहता है। ग़िज़ाइयत से भरपूर, टेस्ट में लाजवाब। कल ही मैंने अपनी फैमिली को लाहौर बनाकर भेजा है, इतना मज़ेदार ये बनता है। एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें, आप इंशाल्लाह इसके दीवाने हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। तैयार करने के लिए पहले हमें चाहिए होगी 100 ग्राम खशखाश। अच्छा, 2 चीज़ें इसमें जाएंगी, दोनों चीज़ें वज़न में बराबर होंगी। 100 ग्राम हमने खशखाश ली है। 100 ग्राम ही हमें इसके लिए चाहिए होगा जौ का दलिया। घर के नॉर्मल टी कप के हिसाब से आप 1 कप खशखाश ले सकते हैं इस रेसिपी में, और 1 कप ही फिर आपने इसमें जौ का दलिया लेना है। खशखाश हमारे आती है, हम एक ही मरतबा उसे साफ़ करते हैं, धोते हैं, उसे खुश्क करके डब्बे भर कर रख लेते हैं ताकि बार बार मेहनत ना करनी पड़े। बहुत सारी वीडियोज़ में हमने आपके साथ शेयर किया। अच्छा, खशखाश को जो धोने का तरीका है ना, सबसे पहले हम खशखाश धोने लगे हैं। खुली सी परात में आपने खशखाश डालनी है। पहले आपने उसमें से पत्थर चुन लेने हैं, उसके बाद आपने इसे धोना है। धोने के लिए एक छन्नी ले लें और खुले बर्तन में डालकर इस तरह से आपने इसे छानना है। और लास्ट में आप देखेंगे कि ये जो थाल है ना, इसके अंदर काफ़ी सारा जो इसके नीचे बजरी टाइप की रेती होती है वो रह जाती है, तो उसमें थोड़ी बहुत खशखाश जो है वो धुलने में निकल ही जाती है। उसकी आपने परेशानी नहीं लेनी। बस इस तरह से बहुत अच्छी तरह खुले पानी से काफ़ी देर तक आपने खशखश को धोना है, जब तक कि तसल्ली ना हो जाए और नीचे थाल में रेती ना हो। उसके बाद जी खशखश हमने धो ली है। उसके बाद हमने यहाँ पर धोया है जौ का दलिया। जौ को भी आपने खूब अच्छी तरह खुले पानी से धोना है क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। अब ये धुली हुई जौ 1 प्याला बन गई और 1 प्याला भरकर हमारे पास आ गई खशखश। ठीक है, कप के हिसाब से भी 1-1 कप बनेगी दोनों। तो आपने ये एक कढ़ाई में डाल देनी है। चूल्हा ऑन करके आँच को बिल्कुल स्लो रखना है। अच्छा, मीडियम लो आँच पर आपने इसे भूनना है। ये अंदर से सारा पानी ड्राई हो जाएगा और ये थोड़ी रोस्ट भी हो जाएगी, क्योंकि इसी तरह हमने इसे भूनना है। तो अच्छी तरह भुन भी जाएगी, पानी भी ड्राई हो जाएगा, वापस से थोड़ी सी खुश्क हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने आंच का ख्याल रखना है, बस ये जलने ना पाए। इस तरह से ये तैयार हो जाएगी। 12 मिनट का टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो बस हल्की आंच पर भून लीजिएगा। उसके बाद थोड़ी देर इसे रूम में रख के ठंडा कर लें। अब यहाँ पर इसे हम ग्राइंड करके इसका बनाएंगे पाउडर। अच्छा, जब हम इसे ग्राइंड करेंगे तो जौ तो अच्छी तरह पिस जाएगी, लेकिन ये है कि खशखश का कोई ना कोई दाना ज़रूर आएगा, लेकिन इसे आपने ग्राइंड ज़रूर करना है। बस कोशिश कीजिएगा जितना हद तक हो सके अच्छी तरह पिस जाए। बाकी कोई कोई खशखश का दाना आता है लाजमी, तो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना। देखिए इस तरह से ना खशखश बहुत अच्छी तरह से उसका पाउडर नहीं बनेगा। उसके बाद जी अब इसे तैयार कर लेते हैं। उसी कढ़ाई को वापस से हमने धो लिया है। इसमें हम 1.5 कप घी डालेंगे। इसमें 1.5 कप घी जाएगा क्योंकि 2 कप 1 कप हमने दलिया लिया, 1 कप उसमें खशखश डाल लिया। घी थोड़ा ज़्यादा जाता है। वैसे आप 1 कप से भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा ये घी ज़्यादा लेती है, तो इसी वजह से थोड़ा सा ये, यानी कि जो इसमें ये चमक रही थी ना, तो ये घी की वजह से ही थी। और इसमें हमने देसी घी का इस्तेमाल किया है। जब आप इस चीज़ को तैयार करें ना घर पर, तो इसमें देसी घी डालिएगा। दोनों चीज़ों को भूनने के दौरान ही इसमें हम तकरीबन 6 खाने के चम्मच भरकर डाल देंगे बेसन। अच्छा, बेसन इसलिए इसमें डाला है हमने क्योंकि एक तो ये मिल्क केक की तरह बनकर तैयार होगा और अपनी जगह पे सेट भी हो जाएगा, और बेसन से इसमें फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। हमारे यहाँ जिस तरह बनाया जाता है हम उसके आपके साथ ना वही रेसिपी शेयर करते हैं। ट्रस्ट में इतना मज़ेदार बनता है कि आप इसे इंशाल्लाह बार बार बनाएंगे। दोनों चीज़ें हमने 200 ग्राम ली थी, तो इसमें हमने 150 ग्राम चीनी पाउडर रखा है। तो इससे मीठा बिल्कुल ठीक आएगा, क्योंकि ज़ाहिर है मीठी चीज़ बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा मीठा तो हो, इसी वजह से हमने 1.5 कप रखा है। तो आपने फिर उसी बर्तन का, उसी कप का इस्तेमाल करना है। साथ साथ चीनी कैरमलाइज भी होती रहेगी और हल्की आंच पर आपने इसकी बुनाई करनी है। चीनी जले ना, कैरमलाइज हो, लेकिन यह है कि उससे कलर भी खूबसूरत आएगा और इसमें टेस्ट भी बढ़ जाएगा बहुत अच्छी तरह से। जब आप इसे भूनेंगे तकरीबन 12-15 मिनट का टाइम हो जाएगा आपको भूनते हुए, तो इस तरह से हल्के कलर में आ जाएगी। यहाँ पर आपने पूरा 1 चम्मच भरकर पिसी हुई इलायची का पाउडर डालना है। हरी इलायची को घर में पीस कर उसका पाउडर डालिएगा और थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा। इसमें हम थोड़ा ज़्यादा इलायची का पाउडर डालते हैं ताकि टेस्ट इसका और ज़्यादा मज़ीद प्यारा आए। तो यहाँ पर अच्छी तरह से ये भुन गया है, तैयार हो गया है, बिल्कुल सुनहरी कलर पे आ जाए तो यहाँ पर इसमें डालेंगे दूध। अच्छा, दूध को पहले आपने उबाल लेना है और
अच्छी तरह से दूध को उबलने के लिए रख दीजिएगा। तकरीबन आधा किलो दूध को आपने 10 मिनट तक हल्की सी आंच पर रख देना है, ताकि उसके ऊपर अच्छी मोटी मलाई भी बन जाए। क्योंकि आपको पता है आजकल किस तरह का दूध मिल रहा है, तो दूध थोड़ा पतला ही मिलता है बाहर से। तो ये है कि हम उसे थोड़ी देर तक पका लेते हैं ताकि वो थोड़ा गाढ़ा हो जाए और मलाईदार बन जाए। तो यहाँ पर हमने पहले 1 प्याला भरकर दूध का डाला इसमें, तो उसके बाद इसे भून लिया, वापस से आधा प्याला और डाला। ये आधा किलो दूध था जिसे हमने पकाकर और इसे काढ़ा था अच्छे तरीके से, और ये तकरीबन हमारे पास काफ़ी सारा ड्राई भी हो गया था इसमें से। ज़ाहिर है जब पकेगा तो काफ़ी हद तक ड्राई हो जाता है, लेकिन ये है कि मलाई वाला गाढ़ा सा दूध तैयार होता है। दूध डालने के बाद ना इसमें आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। तो आधा किलो दूध को बस 10-15 मिनट आपने पका लेना है। उसके बाद वापस से जितना बचेगा ना तो वो सारा दूध इसमें चला जाएगा। 4 चम्मच भरकर इसमें हमने नारियल का बुरादा डाल दिया, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब देखिए ये हलवा बनने पर है। जब इसमें दूध डालकर आप लास्ट में भूनेंगे ना तो बिल्कुल ये घी छोड़ देगा, और इसी तरह से जब ये घी छोड़ेगा अच्छी तरह खुले घी में भुना हुआ होगा ना तो ये मज़ेदार लगेगा और बहुत टेस्टी बनेगा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस जगह पे हमारा पूरा घर खुशबू से महक रहा है, बहुत ज़बरदस्त बनता है। इसमें थोड़े से आपने ना चारों मगज़ डालने हैं, कटे हुए बादाम डालने हैं। वैसे आपके पास जो भी मेवा जाता है, पिस्ता है, काजू है, जो भी डालना चाह रहे हैं आप। इसमें छुआरों का यानी कि ड्राई खजूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत मज़े की लगती है बारीक बारीक कटिंग करके। और यहाँ पर ये बिल्कुल तैयार है इस जगह पर। बस ये है कि इसे अच्छी तरह आपने फिर भी भून लेना है ताकि इसमें मॉइस्चर ना रहे। ये जल्दी ख़राब नहीं होता, तकरीबन 2 महीने तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। माशाल्लाह आप इसकी लुक देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है और बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो ये हमने बनाकर भेजा था लाहौर। तो यहाँ पर ये है कि ये मैं बार बार बनाती हूँ माशाल्लाह से सर्दी के मौसम में। एक तो घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, छोटे बड़े सभी इसे बहुत शौक से खा लेते हैं। और आप भी बनाएं, आप सबको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह ताला। और बहुत ही डिफरेंट सा इसका टेस्ट होता है बाकी हलवों से ज़रा हटकर। उसके बाद यहाँ पर हमें इसे मिल्क केक की तरह बना रहे हैं। जैसे कि हमने एक सिल्वर का बोल ले लिया है, इसके अंदर हमने बटर पेपर रखा है और बटर पेपर के ऊपर थोड़े से कटे हुए बादाम और थोड़े से हमने चारों मग्स डाल दिए हैं और सारे इसमें शिफ्ट कर दिया। बाकी का जो बचा है ना थोड़ा बहुत, तो वो खाने में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बनकर तैयार है माशाल्लाह। थोड़ी देर आप इसे छोड़ेंगे सेट हो जाएगा। ना ज़्यादा ये सख्त बनता है, ना ज़्यादा ये नरम बनता है, खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। तो देखें लुक कितनी खूबसूरत आई है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपने इसे शेयर करना है अपनी फैमिली फ्रेंड्स में, ताकि सब मेरे प्यारे बहन भाई अपने बच्चों के लिए घर के लिए लाजमी से ये रेसिपी बनाएं। ये बहुत मज़ेदार बनता है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।